देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो चैनल पर अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो आपको ये अच्छी तरह से समझना होगा। शॉर्ट्स चैनल वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, उसकी सच्चाई को आपको जाननी होगी कि किस तरीके के शॉर्ट्स आप लोग डालें अपने चैनल पर, जिससे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी यूट्यूब की एल्गोरिदम आई थी करंट में, उसने यही कहना था उसका कि शॉर्ट्स जो है वो कई तरीके के बनते हैं। अब उसमें किस तरीके के शॉर्ट चैनल को मोनेटाइज किया जाएगा और किस तरीके के नहीं, इसमें कुछ क्राइटेरिया बने हुए हैं। कई सारे चैनल शॉर्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि मोनेटाइजेशन नहीं होगा, चाहे आप कितनी मेहनत करते रहिए, क्राइटेरिया पूरे कर लीजिए, लेकिन आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और कई सारे शॉर्ट्स चैनल ऐसे हैं जिसमें अगर आप अपने सही काम करते हैं, सही तरीके के, यानी कि यूट्यूब की एल्गोरिदम के हिसाब से अगर आप शॉर्ट चैनल अपना बनाते हैं और शॉर्ट पोस्ट करते हैं तो आपका चैनल गारंटेड मोनेटाइज होगा, वरना नहीं होगा। तो वही वीडियो मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोगों का एक ये डाउट रहता है कि एक तो आप शॉर्ट कितने डालें चैनल पर, केवल शॉर्ट चैनल वालों के लिए जो लोग अपने चैनल पे ओनली शॉर्ट डालते हैं। और उनका क्राइटेरिया तो आप लोग को पता ही रहता है भाई, क्योंकि उसमें दिया रहता है स्टार्टिंग में। लेकिन मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें, आपके डाउट वगैरह सब क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप कहीं स्किप नहीं करें और अच्छे से इस वीडियो की एक एक स्टेप को समझ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है कि शॉर्ट चैनल वाले बिल्कुल समझदार होकर अपने शॉर्ट चैनल को बनाएं। और उनकी समस्या ये रहती है, केवल जो लोग अपने चैनल पर शॉर्ट पोस्ट करते हैं तो उनको एक दिन में कितने शॉर्ट पोस्ट करने चाहिए, किस समय में शॉर्ट पोस्ट करना चाहिए कि उनका शॉर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुँचे, उनको अच्छे व्यूज़ मिल सकें और उनको सब्सक्राइबर अच्छे मिल सकें। और आप लोगों का एक ये भी डाउट रहता है कि किस तरीके के शॉर्ट्स आप बनाएं कि आपका चैनल जो है मोनेटाइज होए, क्योंकि एल्गोरिदम में कई चीज़ें ऐसी बीच बीच में आती रहती हैं कि भाई कौन से ऐसे शॉर्ट चैनल हैं जो मोनेटाइज नहीं होंगे। कई सारे क्रिएटर्स इसमें आप लोगों को डाइवर्ट भी कर देते हैं माइंड। कोई किसी तरीके का लेकर आता है वीडियो, कोई किसी तरीके का वीडियो लेकर आता है। इसमें होता क्या है कि जो क्रिएटर्स होते हैं नए, वो लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम शॉर्ट चैनल बनाएं और हमको जो यूट्यूब की साइट से सुविधाएं मिली हैं तो हम उनका यूज़ करें या नहीं करें। क्योंकि क्या होता है कि कई लोग अलग अलग तरीके के वीडियोस लेकर आते हैं, उसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि हमको किस तरीके के शॉर्ट्स अपने चैनल पर डालने चाहिए या किस समय डालना चाहिए। तो मैं आपके ये सभी डाउट इस वीडियो पर क्लियर करने आई हूँ, तो आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहला टॉपिक मैं ये लेती हूँ कि शॉर्ट्स आप किस तरीके के बनाएं जो कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, शॉर्ट्स में आपको एआई की जो एक एडिटेशन एप्लीकेशन यूट्यूब की साइट से दी गई है, उससे रिलेटेड आजकल बहुत सारे शॉर्ट्स बन रहे हैं जो लोग आग अपने चैनलों पर डाल रहे हैं। जिसमें कि भक्ति चैनल में आजकल लोग क्रिएटर्स जो हैं, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, एक दूसरे से ओतप्रोत होकर क्या कर रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि भाई हम किस तरीके से एआई का यूज़ करें कि आपके शॉर्ट चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए, डीमोनेटाइज ना हो। तो देखिए, जो हम लोग को ये सुविधा यूट्यूब की साइट से दी गई है एआई एप्लीकेशन की, इसमें क्लियरली यही बता दिया गया था स्टार्टिंग में जब ये एप्लीकेशन आई थी कि आप लोग इस एआई एप्लीकेशन का अपने कंटेंट पर यूज़ करिए। मतलब कि आपने अपना कंटेंट बना लिया, कंटेंट बनाने के बाद आप उसका एडिटेशन करेंगे जब, तो उसमें आपको फ़िल्टर का यूज़ है, आपको यूट्यूब का कोई सॉन्ग वगैरह डालना है उसमें, आपको उसमें कोई भी बैकग्राउंड लेना है। इस तरीके की जो भी चीज़ें उसमें दी गई हैं, उस चीज़ की आप हेल्प ले लीजिए अपने कंटेंट पर। कंटेंट खुद से बनाइए, हेल्प ले लीजिए एडिटेशन में। लेकिन कर क्या रहे हैं कुछ लोग कि पूरा का पूरा एआई का यूज़ करके अपने शॉर्ट्स को बना रहे हैं। तो अगर उसमें एआई का आपने यूज़ किया, उसमें अगर आप खुद दिख रहे हो पूरे, आपका फेस दिख रहा है, आपकी वॉइस दिख रही है, आपकी एक्टिविटी दिख रही है, तब आपका चैनल 100% गारंटी के साथ में चैनल मोनेटाइज होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपने एआई की हेल्प लेके अपना पूरा काम किया है, जैसे आजकल भक्ति चैनलों में देखने को मिल रहा है। भक्ति चैनल में लोगों ने क्या किया है, एआई एडिटेशन का यूज़ किया है और शॉर्ट बनाया है, उसमें वो पूरे खुद अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके का चैनल 100% जो है मोनेटाइज होगा। लेकिन कहीं कहीं पर क्या है, लोगों ने सब जगह के सीन ले लिए हैं
और उसमें एआई से एडिटेशन करके बना लिया है, ना तो उसमें खुद अपने आप को दिखा रहे हैं और ना ही अपनी वॉइस का यूज़ कर रहे हैं। ओनली अपलोड किया बाहर का कोई भी कंटेंट और उसमें एआई का यूज़ करके उसको एडिट करके पोस्ट कर दिया। तो ये चैनल क्या कहलाएगा? रीयूज चैनल कहलाएगा। किसी भी दूसरे का आपने ले लिया और उसको ऐसी की ऐसी डाल दिया, उसमें आपने अपनी कोई भी एडिटेशन अपना नहीं दिखाया, आपने खुद की एक्टिविटी नहीं दिखाई, ना खुद दिख रहे हैं ना आपकी वॉइस दिख रही है। तो इस तरीके के चैनल जो हैं शॉर्ट्स के, वो मोनेटाइज नहीं होंगे, डिमोनेटाइज कर दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ है आपकी कि शॉर्ट्स आप कितने पोस्ट करें। जो केवल शॉर्ट के चैनल वाले हैं वो कितने पोस्ट करें, काउंट मतलब काउंटिंग कितनी होनी चाहिए। तो जो केवल शॉर्ट चैनल वाले हैं वो एक दिन में कम से कम 5 से 6 शॉर्ट्स जो है पोस्ट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इन लोगों की जो है बहुत कम कम टाइम के होते हैं। इन लोगों को 5 से 6 आराम से डालने का दिया हुआ है यूट्यूब की एल्गोरिदम की साइड से। इनकी टाइमिंग जो है वो आप मॉर्निंग से देखिए, जैसे अगर भक्ति वाले लोग डालते हैं तो अब भक्ति का आप लोग खुद जानते हैं कि मॉर्निंग में जब हम स्टार्टिंग होती है, उठते हैं लोग, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो वो लोग अपने मोबाइल को ऑन करते हैं। उनके सामने अगर कोई भी भक्ति का शॉट आ जाता है तो वो उसको स्किप नहीं करते, उसको ज़रूर देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि उनकी नींद खुलती है और भगवान का नाम लेना हर कोई चाहता है कि हम मॉर्निंग में उठें, भगवान का नाम लें। और मॉर्निंग में होते ही साथ मोबाइल किसी ने उठाया, स्क्रॉल किया और सामने भगवान का भजन कीर्तन कुछ भी आ गया तो उसको उठ के ज़रूर देखते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो उस समय आपको अच्छा व्यू प्राप्त हो जाता है। कई लोग नए भी होते हैं तो आपको सब्सक्राइब भी कर देते हैं। इस तरीके से आपको सबसे पहले एक 6 बजे से स्टार्टिंग करनी चाहिए। एक आप अपना शॉट डालिए 6 बजे, एक 7 बजे, एक डालिए 9 बजे, 11 बजे, उसके बाद आप डालिए 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, रात के 9 बजे तक। इस तरीके से आप डाल दीजिए, 5 6 आराम से आपके शॉर्ट गिर जाएंगे। आप मेरे इस वीडियो को फिर से रिपीट देखिएगा, जिससे आपको टाइम का पता चल जाएगा। टाइम को आप नोट कर लेना जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इस तरीके से आप 6 शॉर्ट्स वीडियो आराम से अपने चैनल के डाल सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि शॉर्ट्स जो हैं आप उसमें किस तरीके के हैशटैग लगाएं। तो हैशटैग का तो ये है कि मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ कि जैसे ना शॉर्ट्स में ये भी बोला जाता है कि पहले नहीं था कि शॉर्ट्स में थंबनेल लगता है, क्योंकि थंबनेल जो है लॉन्ग वीडियो में हम लोग अलग से अपना फ़ोटो खींच लेते हैं, उसके बाद हम लोग थंबनेल बनाते हैं और उसके बाद उसमें अपनी फ़ोटो वगैरह लगा के कैप्शन लिख के हमने अपना थंबनेल तैयार कर लेते हैं, तो वो भी लॉन्ग वीडियो का हो गया। शॉर्ट्स वीडियो में अलग से इस तरीके से थंबनेल नहीं बनता है। बात ये आती है कि थंबनेल कैसे लगाएं। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि थंबनेल इसमें लगेगा कैसे। तो थंबनेल कैसे लगता है, जैसे कि हमने शॉर्ट्स अपना बनाया, ठीक है, अब बना के हम क्या करते हैं कि जब नेक्स्ट करते हैं ना तो उस पर हमारे लिए ये आता है जो भी हमने शॉर्ट्स बनाया है जितने भी सेकंड का, तो उसी में हमारा जो सबसे अच्छा पिक्चराइजेशन गया है अच्छे लुक का, हम उसको शॉर्ट्स के रूप में वहाँ पर सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। फिर आप उसके ऊपर थंबनेल, जो ये आपका थंबनेल बन गया, अब उसके ऊपर आप कैप्शन भी ज़रूर लिख दीजिए। जैसे कोई भी आपका, हम लोग जब लॉन्ग वीडियो में लगाते हैं ना कि फ़ोटो के साथ में कैप्शन लिख के डालते हैं, उसी तरीके से आप अपने शॉर्ट का ये आपने तैयार कर लिया, इस पर कैप्शन लिख दीजिए। कॉमेडी का है तो आप 2 3 इमोजी लगा दीजिए उसमें, इस तरीके का, तो वो लोग बहुत आसानी से क्लिक करते हैं। या भक्ति का है तो आप भगवान का कुछ भी लगा के क्लैपिंग करते हुए ओम वगैरह लगा के इस तरीके से कर दीजिए। और कोई वैसा है तो उसमें आप शॉर्ट में एक उसकी लाइन लिख दीजिए। कोई भी जैसे कॉमेडी का है तो भाई शॉर्ट में उसका छोटा सा कैप्शन लिख के इमोजी लगा दीजिए कॉमेडी वाली। और जैसे टैग वगैरह का है उसमें भी आप थोड़ा सा छोटा सा लिख सकते हैं, है ना, कि मोनेटाइजेशन के ऊपर है तो मोनेटाइज्ड, इस तरीके से आप बना के कर सकते हैं। फिर आती है बारी हमारी टाइटल की। तो टाइटल भी हम लोग उसी से संबंधित, जो हमने थंबनेल लगाया है तो उसी से संबंधित हम क्या करेंगे, टाइटल लगा देते हैं। मैं शॉर्ट्स वीडियो की बता रही हूँ। उसके बाद हैशटैग करके हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं। उसके नीचे आप 3 4 हैश करके उसके टैग्स लगाइए। जैसे कि हैश, जैसे कॉमेडी के बारे में बताती हूँ मैं आपको, हैश कॉमेडी, हैश फनी, शॉर्ट स्वीट का आप ज़रूर डालिएगा। उसमें क्या है कि आपका जो शॉर्ट है वो आपका शॉर्ट फीड में आना ज़रूरी है, तो शॉर्ट फीड आप ज़रूर लगाइएगा, टाइटल में भी लगाएं और उसको आप डिस्क्रिप्शन में भी लगाएं, और टैग्स में जब आप लिखेंगे लास्ट में तो उसमें भी शॉर्ट फीड ज़रूर डालिए। तो जैसे कि आपने एक लगा दिया हैश कॉमेडी, हैश फनी, उसके बाद हैश करके वाई टी शॉर्ट करके ज़रूर डालिए। फिर आप डाल दीजिए शॉर्ट स्वीट का,
फिर आपने जिस चीज़ के ऊपर बनाया उसका आप नाम लिख दीजिए, यूट्यूब का है, और 100 वर्ड से ज़्यादा का आप नहीं बना सकते, तो उसी हिसाब से आप बना के 4-5 जो भी आ जाए ज़रूर लगाइए। ये हो गया। अब उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है कि जो आपने टाइटल लिखा है उसी को आप सिलेक्ट करिए, कॉपी करिए और डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पेस्ट कर दीजिए, उसको 2 बार करिए। उसके बाद आप चलिए कहाँ पर, फिर उसमें नीचे आप करिए, तो अगर आपने ये छोटे छोटे से कॉमेडी वगैरह के बनाते हैं तो उसमें आपको ये @ करके किसी का वो देने की ज़रूरत नहीं होती, केवल आप सपोर्ट करके, आपका अगर अदर चैनल है तो सपोर्ट करके उस चैनल का नाम लिख दीजिए। फिर आप आ जाइए, तो फिर आपको क्या होता है, लोकेशन देनी होती है। तो लोकेशन में आप एशिया के अंदर रह रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो केवल आप एशिया डालिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं इंडिया डालें, कई लोग तो आप तो एशिया डालिए, इंडिया वगैरह सब एशिया के अंदर आते हैं, एशिया डाल दीजिए। उसके बाद आपका आता है रिलेटेड वीडियो का, तो अगर आपको कोई भी रिलेटेड वीडियो डालना है, मैं तो क्या करती हूँ, जो मैं खुद बता रही हूँ वही आपको बता रही हूँ, आप अगर वो करें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे रिलेटेड वीडियो के लिए आप आपका जो वीडियो में या शॉर्ट्स में कम व्यूज़ आए हैं, आप उसको रिलेटेड वीडियो में डाल लीजिए, तो आपका ये वाला शॉर्ट्स करंट में जाएगा, इसके साथ में आपको वो भी इंसान देख सकता है, तो उसमें भी आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि आपके अगर पेड, हम लोग कोई पेड किसी का लेके, कोई भी ऐड वगैरह किसी का लेके पेमेंट नहीं ले रहे हैं तो वो नॉट पेड में जाएगा। अलर्ट कंटेंट हम लोगों ने अगर एआई से रिलेटेड नहीं बनाया है तो वो लोग नो लिखेंगे, और जो एआई से रिलेटेड कर रहे हैं, एआई का यूज़ कर रहे हैं, तो वो लोग यस लिखेंगे। फिर आ जाता है हमारा नीचे सबसे लास्ट में टैग वाला, तो उसमें आप लोग देखिए कैटेगरी ओपन, कैटेगरी यहाँ नहीं होगा आपका, यूट्यूब में सारा अपन अभी कर रहे हैं तो यहाँ कैटेगरी का नहीं होगा। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, टैग्स लगा देंगे। टैग्स में जो हमने इसमें ऊपर टाइटल में लगाए हैं उन्हीं को हम टैग में लगा देंगे। टैग में वो लगा दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जब पूरा अपलोड हो जाए तब हम जाएंगे वाईटी स्टूडियो पर। वाईटी स्टूडियो पर हमारा कंटेंट पहुँच जाता है, तो हमारा को कंटेंट पर जाकर उसको ओपन करें। उसको ओपन करें तो अनलिस्ट में जाकर होता है, ये सब काम आपको यूट्यूब पर अनलिस्ट में करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाईटी स्टूडियो में इसको ओपन करेंगे, पेन आइकॉन को क्लिक करेंगे, वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इसको सबसे लास्ट में जहाँ टैग्स वगैरह आते हैं वहाँ पर खोलेंगे कैटेगरी। अगर आपका कैटेगरी में आपने कैटेगरी आपकी चाहे चैनल के हिसाब से जो भी कोई पड़ी हो, जैसे टैग की पड़ी है, टैग में आपका एजुकेशन का कहलाता है, फूड ब्लॉग की पड़ी है, लेकिन अगर आपने कॉमेडी का डाला है तो आप क्या करेंगे, कॉमेडी सेलेक्ट कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसमें बैक करेंगे, ऊपर जाएंगे, उसको अनलिस्ट को पब्लिक करेंगे, और फिर सबसे ऊपर आप उसको पोस्ट कर देंगे। अब आपका ये हो गया पब्लिक। अब पब्लिक क्या, हम क्या करेंगे, वाईटी स्टूडियो से बिल्कुल हट जाएंगे और यूट्यूब पर आएंगे। यूट्यूब पर आने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जिस चैनल से हमने बनाया है उस चैनल से हम उसको शेयर कर देंगे। कहाँ, लाइक कर दीजिए, कमेंट मत डालीजिए उस चैनल से जिस चैनल का ये आपने शॉर्ट बनाया है। फिर हम क्या करेंगे, इसको अगर आपका व्हाट्सअप स्टेटस है, व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उस पर इसको शेयर कर दीजिए, न्यूज़ फीड पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या बहुत सारी ऑडियंस के पास डायरेक्टली ये पहुंच जाता है, कई लोगों को देखने में आता है तो हमको व्यूज़ मिल जाते हैं शॉर्ट्स के। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके घर में अगर कोई, हाँ, मोबाइल और भी हैं, तो आपने अगर उसको सब्सक्राइब कर रखा है अपने चैनल को उन मोबाइल से, तो आप सब्सक्राइब हटा दीजिए उन मोबाइल से। उसके बाद क्या करिए, उनसे आप देख लीजिए, एक एक दो दो बार कमेंट डाल दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर बस 1-1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं करिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आधे घंटे तक आप यूट्यूब का नेट चालू रखिए, यूट्यूब पर रहिए, वाईटी स्टूडियो पर बिल्कुल नहीं जाए। 1 घंटे बाद वाईटी स्टूडियो पर जाइएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको बूस्ट करने का रहता है कि 12 घंटे बाद करें। तो कई बार ऐसा होता है रनिंग में हमारा अच्छा चल जाता है, अच्छा कंटेंट होता है तो हमको अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं। बाई चांस की बात है कि हमने 1-1.5 घंटे बाद चेक किया, व्यूज़ अच्छे नहीं मिले, तो हमें उसको अपने कंटेंट को बूस्ट करना होता है। बूस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने उस जो हमारा कंटेंट है उसको क्लिक करेंगे, उसको शेयर करेंगे। शेयर करने पर क्या होगा, उस कंटेंट की लिंक खुलेगी, लिंक को कॉपी करके फिर हम प्लस वाला आइकॉन है यूट्यूब में, उस पर जाएंगे। वहाँ जाने का 4 ऑप्शन आते हैं खुल के, वीडियो, शॉर्ट, लाइक और पोस्ट। तो हम पोस्ट क्लिक करेंगे तो हमारा पोस्ट वाला पेज खुल कर आएगा। तो हम उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो कंटेंट की आईडी हमने कॉपी की है वो आ जाएगी, उसको हम उस पर पेस्ट कर देंगे, ऊपर से जाके पोस्ट कर देंगे। तो ये क्या होता है,
डेढ़ 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद हमारा जो कंटेंट है ये दोबारा से हमारे चैनल के होम पेज पे आ जाता है। होम पेज पर आने का मतलब ये है कि जब हमने पहले अपने कंटेंट को पोस्ट किया है उस समय मान लीजिए ऑडियंस सक्रिय नहीं थी हमारी, तो हमारा वो ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा। फिर दोबारा होम पेज पर आने के बाद हमारी ऑडियंस के आगे ये दोबारा से शो हो जाता है, तो हमको अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अपने कंटेंट को आप बूस्ट कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको पूरी जानकारी शॉर्ट की मिल गई है कि शॉर्ट के चैनल वालों को कैसे क्या करना है जिससे मोनेटाइज हो जाए, और ऐसे काम ना करें जिससे कि वो डिमोनेटाइज हो। तो बस यही है कि जो लोग पूरी तरीके से एआई का उपयोग करके अपने कंटेंट बना रहे हैं वो लोग ये गलती ना करें, क्योंकि लंबा समय निकल जाएगा लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल पाएगा। तो अपना कंटेंट बनाएं, एआई का उपयोग कर लें लेकिन पूरी तरीके से एआई पर ना हो रहे हैं। आई होप आपको अपने डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके फ़ायदेमंद है ये वीडियो तो मेरे को कमेंट दे के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नए लाइव पर, एक नए वीडियो और कंटेंट के साथ में जानकारी भरे हुए। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम साई राम।